Good morning, students. Let us start another chapter, that is markets around us. So, in this chapter, we will see some topics. लेक्चर में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं चैप्टर में, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट, यू कैन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट, पहला हमारा जो रहेगा इसमें टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स रहेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेलेक्ट हो जाए एक बार जरा। Okay. Channels of distribution, then we will see types of markets and then we will see markets and we will see। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर आप देख सकते हैं जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये सब में आप देख सकते हैं मार्केट्स के बारे में बात की है कि हमारे आसपास जो मार्केट्स हैं वो क्या करते हैं, मार्केट्स का काम क्या होता है, मार्केट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सामान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के मार्केट्स होते हैं, और मार्केट और डेमोक्रेसी कैसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये दोनों। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सो first of all, we will see that market is a place having various shops। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको बहुत सारी जो है शॉप्स मिलती हैं देखने को। Selling vegetables, clothes, stationery can be defined as a place where buyers and sellers engage in the activity of sale and purchase of goods for money। सो बेसिकली एक ऐसी जगह है आपकी ये जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो मीट करते हैं। बहुत लोगों ने डेफिनेशन पहले, the market is a place where buyers and sellers meet। ठीक है, why they are meeting for selling and purchasing of goods for money। सिंपल चीज मनी के लिए। देखिए पहले क्या होता था, आपके मार्केट्स होते थे या अगर हम बात करें पहले जो है मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद बार्टर सिस्टम। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मुझे वीट चाहिए, किसी को अगर मैं बनाता हूँ शूज़, किसी को शूज़ चाहिए तो मुझसे वीट लेके शूज़ ले ले। इस तरीके से जो है काम चलता था पहले। बट अब जो है मनी का कॉन्सेप्ट आ चुका है। कोई भी इंसान पर्टिकुलर अमाउंट सेट करता है अपने सामान के लिए और उसको उस पर बेच देता है। इट कैन also be said that a market is a place where the prices of goods and services are established। मार्केट वेरी इन फॉर्म, स्केल एंड वॉल्यूम। अलग अलग तरीके के मार्केट होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे मार्केट्स मिलेंगे आपको देखने में। Markets are of so many types। In the early models of marketing, the needs and wants of the customer were not studied or taken into account। This is where the modern concept of marketing offers। पहले जो मार्केट में इतनी स्टडी नहीं होती थी मार्केट्स की, ऐसा कोई ध्यान में रख के काम नहीं किया जाता था कि मार्केट की स्ट्रेटेजीज। अब जो है काफ़ी मार्केट जो है काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है मार्केट में। इसीलिए जो है मार्केट में अब जो है कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे आप देख सकते हैं। Marketing organizations now compete with each other to provide a better customer satisfaction and thus win hearts and increase their business। अब जो है मार्केट्स और मार्केटिंग करने वाले लोग जो हैं कंपटीशन में अपने आप को अच्छा करने के लिए जो है कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। जैसे अगर आप देखें दिवाली आने वाली है, सो डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स भी रहती हैं, दुकानें भी रहती हैं, वो सब लगी हुई है दिवाली स्कीम 50% ऑफ, 40% ऑफ, उन सब चीज़ों में। Importance of market, now let us see what is importance of market। There are a whole variety of market around us which cater to general or specific needs of the consumers। Market is necessary to establish a link between producer and consumers through traders। तो traders क्या करते हैं, आपके जो सामान बेचने वाले होते हैं, जो मार्केट में बेचने वाले होते हैं, वो एक लिंक होते हैं। ठीक है, सामान प्रोड्यूस कोई और करता है और सामान पहुंचाता खाता कोई और है, बीच में ट्रेडर्स होते हैं, वो सामान यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस होता है सामान फैक्ट्रीज में, फिर जाता है दुकानों में, शॉप्स में, और फिर शॉप में जो है ये किसको बेचता है, कंज्यूमर्स को बेचता है। Producers manufacture goods and sellers or traders buy goods from them and sell them in the markets। फिर जो बायर्स आते हैं, जो बायर जिसको सामान जो चाहिए होता है वो लेके चला जाता है। बेनिफिट्स क्या है मार्केट के, तो मार्केटिंग ट्रीट्स द कंज्यूमर एज किंग। जो कंज्यूमर होता है वो किंग होता है। कंज्यूमर ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है आजकल। जो भी सामान कंज्यूमर को चाहिए, डिमांड है जिस भी चीज़ की, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है आजकल सबका। Marketing a product is the best way to provide information about it। The salient feature of the product or services are used to market the product। ठीक है, सामान की विशेषताएं बता बता के उसको बेचने में
आसानी होती है। जैसे मान लीजिए वाटर प्योरीफायर मान लीजिए आप बेच रहे हैं, तो आप बताएंगे कि पानी जितने जर्म्स निकालता है, ये करता है, वो करता है, एवरीथिंग। प्रमोटिंग अ सर्विस or a product through effective marketing, a business can promote its sales and reach its intended clientele faster। तो जैसे जैसे आप मार्केटिंग करते जाएंगे अपने प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसिंग और आपके जो प्रॉफिट्स है वो भी आए होंगे। मार्केटिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय ऑफरिंग अ वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो देखिए, मार्केटिंग कहीं ना कहीं लोगों की लाइफस्टाइल भी अच्छी होती है। मैं कल ही किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जो 1 रुपए वाले पाउच होते हैं वो देखते हैं, यूज़ करते हैं ऑयल के या शैम्पूज के। उसका इन्वेंशन जो है वो इंडिया में ही हुआ था, क्योंकि इंडिया में जो है थोड़ा सा परचेजिंग पावर कम है लोगों की। लोग जो है परचेज नहीं कर पाते कि एक दिन में जाएं और बोतलें खरीद लें चीज़ों की। सो देखिए उससे हुआ क्या, इंडेफिनेटली लोगों को इस चीज़ से जो है सर्विस मिल गई। आज भी हम लोग जो है वो में से कई सारे लोग से वही यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्विस है तो बिल्कुल उसका उपयोग क्यों ना किया जाए। नेक्स्ट जो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस दिए हैं, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम करने का मौका मिलता है। अब देखिए अमेजोन इंडिया में कितनी सारी उसने जॉब दी इंडिया में भी। अटेम्प्ट सेटिस्फाई नीड ऑफ द कस्टमर, मेक स्मॉल लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केटिंग इंकरेज न्यू कस्टमर्स टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रोडक्ट्स को। फर्स्ट है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल आपको समझा देता हूँ पहले। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होता है प्रोड्यूस भी खुद ही करता है, क्वालिटी भी अपनी खुद ही खोलता है और सामान अपनी दुकानों से जो है खुद ही बेचता है, किसी और को सामान हैंड ओवर नहीं करता है। ओके, जैसे अगर आप बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम निकल जाता है वो है बाटा कंपनी। ओके, बाटा कंपनी जो अपना सामान सिर्फ खुद ही बेचती है, तो ऑनलाइन बेचेगी किसी साइट्स के साथ। यहाँ दुकानें जो भी होंगी जिसमें बाटा का सामान मिलेगा वो बाटा की ही होंगी। और आप देखें किसी और कंपनी से, रिबॉक हो गई, एडिडास हो गई, तो ये किसी भी दुकान में मिल सकता है। चाहे आप अपने घर के कोई दुकान में चले जाएं, वहाँ भी मिल जाएगा, पर बाटा नहीं मिलता है आपको। सो देखिए इसमें क्या है, व्हेन द मैन्युफैक्चरर इंसिस्ट ऑफ सेलिंग द गुड टू द इंटरमीडिएटरी, कि एक बीच वाले को बेचने से अच्छा वो खुद ही इसको सेल करता है। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट चैनल। और डायरेक्ट और जीरो लेवल चैनल मतलब खुद ही प्रोड्यूस करा, खुद ही बेच दिया। रिटेल आउटलेट्स, मेल ऑर्डर सेलिंग, सेलिंग भी इसी में आती है। जो हम सामान खरीदते हैं ऑनलाइन वो सब इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बना रहा है वो डायरेक्टली बेच देता है। फिर इनडायरेक्ट चैनल्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट चैनल का मतलब होता है व्हेन अ मैन्युफैक्चरर गेट्स द हेल्प ऑफ वन और मोर मिडलमैन, जब एक बनाने वाला प्रोड्यूसर 2 या 3 लोगों की हेल्प से उस सामान को बेचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी है नेस्ले। नेस्ले अपना सामान बनाती है, फिर वो बेचती है अपने सप्लायर्स को। सप्लायर फिर वो सामान को बेचते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो सामान जाता है आपकी जो आपके घर के आसपास शॉप्स हैं उनको। उसके बाद वो आता है उस शॉप से आपको। तो आप देख सकते हैं कि इस चेन में 1 2 3 और बीच में शॉप भी 4 5 लोग जुड़ गए सामान यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। और बीच में जितने लोग जुड़ते जाएंगे वो सब अपना अपना प्रॉफिट भी इसमें ऐड करते चले जाएंगे, तो सामान इंडेफिनेटली महंगा ही होगा। ठीक है, इसलिए ये जो टेक्निक होती है, पर इससे क्या होता है, मार्केटिंग करना इजी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसको अपना सामान है तो ये अपने तरीके लगाएगा, ये अपने तरीके लगाएगा, अपना बेच के ही दिखाएगा आपको। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें ही होता है आपका टू लेवल में। बीच में जो सिर्फ एक ही इंसान है आपका प्रोड्यूसर, फिर मान लीजिए सप्लायर, सप्लायर ने जो है फिर डायरेक्टली इसको दिया कंज्यूमर को। ये हो गया आपका 1 लेवल चैनल। नेक्स्ट आपका आता है 2 लेवल चैनल। ट्वेल्व में जो बीच में मान लीजिए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने बेचा सप्लायर को, सप्लायर ने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर तक गया। तो ये होगा आपके बीच में 2 लेवल। फिर आपका 3 लेवल वाला भी हमने पढ़ा था, सप्लायर भी मान लीजिए हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर भी, फिर शॉप्स भी आ गई, फिर कंज्यूमर तक गया वो। तो दिस इज 3 लेवल चैनल। तो जितने आपके बीच में मिडल मैन बढ़ते चले जाएंगे उतने चैनल्स बढ़ते चले जाएंगे आपके। फिर आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ मार्केट्स की, तो देयर आर 2 टाइप्स मार्केट मेनली, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में क्या होता है आपका, बायर कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम अ होलसेल मार्केट एज अ होलसेल मार्केट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जैसे मान लीजिए कोई सप्लायर है। ओके, होलसेल मार्केट में क्या होता है, सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स का मार्केट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, सामान जो है मान लीजिए डायरेक्ट प्रोड्यूसर जो है उसने बेचा सप्लायर को, और आपने जो है सामान डायरेक्टली जाके किससे ले लिया, सप्लायर से ले लिया। और थोड़ा कमाने वाला इसमें सिर्फ कौन है, प्रोड्यूसर तो कमा ही रहा है, और बीच में जो अपना प्रॉफिट ऐड किया सप्लायर है, तो सामान थोड़ा सस्ता पड़ता है आपको। थोड़ी देर पहले हमने चीज़ देखी, इसलिए होलसेल मार्केट ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं।
पर इसमें एक दिक्कत है कि अभी सप्लायर के पास सामान प्रोड्यूसर बेच रहा है तो बल्क में बेचेगा, तो सप्लायर भी सामान जो बल्क में बेचते हैं, खुला करके सामान नहीं बेचते। रिटेल मार्केट मतलब आपके आसपास की छोटी बड़ी दुकानें, सामान जहाँ थोड़ा महंगा हो जाता है क्योंकि मिडल मैन बढ़ जाते हैं। ओके सर, हमने देखा सप्लायर, फिर वी सी डिस्ट्रीब्यूटर, देन वी सी शॉप्स। तो मान लीजिए आप सामान लेने हैं शॉप्स पे, तो इस शॉप वाले ने अपना वेबसाइट एड किया, इसने अपना किया, इसने अपने क्या, सामान महंगा हो गया। एक क्वांटिटी चाहिए तो भी मिल गई, आपको 2 यूनिट चाहिए आपको तो भी मिल गया। ओके, इसका आपको सबसे अगर बढ़िया एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, सो इसका बढ़िया एग्जांपल आपका हो सकता है कोई भी आप खाने पीने की चीज़ ले लें। जैसे मान लीजिए आप सोप खरीदने गए, ठीक है, सोप में ही आप ये चीज़ देख लीजिए कि सोप लेने के लिए आप एक अगर पूरी पेटी लेंगे सोप की, ठीक है, 50-60 सोप की, तो आपको सस्ती पड़ेगी। पर सोप की कीमत 8 रुपये हो जाएगा अगर 10 का MRP है तो। पर अगर आप उसी चीज़ को अगर आपको एक चाहिए, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही सोप चाहिए, तो आप उसके 10 रुपये पे करेंगे, ठीक है, 2 रुपये ऊपर पे करेंगे। तो इसमें क्वांटिटी बढ़ गई आपकी, बल्क में आपने सामान लिया जितना लिया, क्वांटिटी आपने कम ली, बल्क में कम लिया सामान, पर आपकी प्राइस जो है वो बढ़ गई। नेक्स्ट है आपका डेली और वीकली मार्केट आपने देखा होगा, मंगलवार के बाजार, बुधवार बाजार जो लगते रहते हैं, ठीक है, लोग जो अपने घर घर सभी अपना उगाया सामान है वो लेकर आते हैं बिजनेस में। मॉडर्न वे ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, आज की जो नई, यहाँ पे एक चीज लिखी है वैसे, सम प्लेसेस दिस वीकली मार्केट आर कॉल्ड पेनिथ, ठीक है, पेनिथ एक और नाम जो यहाँ पे दिया गया है वीकली मार्केट। मॉडर्न वे ऑफ मार्केटिंग, सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, हमने अलग अलग मार्केट प्लेसेस देखी, where people buy and sell a variety of goods and services. All these markets are in a specific locality, work in a particular manner and time. जितने भी मार्केट्स थी हैं वहाँ पे वर्क जो है एक पर्टिकुलर मैनर में होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी दुकान जो है, आपके फादर या मदर जो भी आपके आसपास की दुकान है वो रात को 2 बजे खुल रही है, ऐसा तो नहीं होता है। वो सुबह 8 बजे 10 बजे ही खुलती है आपके हिसाब से ही। ओके, आपने अगर भोपाल जाए किसी बड़े मार्केट में, वहाँ शायद 12 बजे खुल रही होगी, वहाँ के टाइम होता है सबके। नाउ द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट्स प्लेस टू फोन और इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी से जो एक चीज़ ऐड हो गई है कि सामान जो है अब फ़ोन पे ही ज़्यादा काम हो जाता है इंटरनेट के द्वारा, और सामान की डिलीवरी घर पे होने लग गई है आज की डेट में। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस टू एजेंट्स ऑल्सो, कुछ एजेंट्स भी होते हैं बीच के, ठीक है, जो आपके सामान को ला के देते हैं, बेच के देते हैं। वही ऐसे अगर हम बात करें एजेंट्स की, तो आप स्विगी देख लीजिए, जोमेटो देख लीजिए, जिस पे जो है एजेंट्स जो रहते हैं वो आपको सामान डिलीवर कराते हैं घर तक। मार्केट एंड डेमोक्रेसी क्या दिया हुआ है, मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भेदभाव काफ़ी चल रहा हो मार्केट्स में। Market also determine the wages. A job where there are many willing workers, high supply but only a small number of positions, no demand, will result in a low wage for that job. In one year, worker demands a higher wage, the employer can remove them and simply hire another at a low wage. Hence, we see that market creates economic equality. तो मार्केट कहीं ना कहीं क्या करता था, अभी मार्केट और इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में आया था, क्या होता था, मान लीजिए काम करने वाले देर आर 30 पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, कंपनी नीड्स ओनली 10 वर्कर्स, कंपनी कितने लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए। ओके, कंपनी ने क्या किया, फिर बोला कि भैया हम अपना प्राइस कम कर देंगे, कौन भैया आएगा इस इस काम के लिए। तो मान लीजिए 10 लोग अपने आप हट गए, बचे 20 लोग। कंपनी ने जो है और कम करती सैलरी, बोला भैया आप तो हम फिर इतनी दे पाएंगे, तो 10 लोग और चलेगा, और जो दो 10 लोग उस कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हुए, फिर वही करें। अगला साल आया, वर्कर्स ने बोला कि सर वी नीड हायर सैलरी नाउ, अब एक हमने काम कर लिया, सैलरी हमारी बढ़ाई जाए। उन्होंने बोला कि नहीं, सैलरी तो नहीं बढ़ सकती आपकी, उनको निकाल दिया जॉब से। फिर इन 20 में से एक मान लिया कि ठीक है मैं कर लेता हूँ पेड में जॉब, तो एक को निकाल के दूसरे को ले लिया। काफ़ी इनक्वालिटी इससे बढ़ गई, भेदभाव काफ़ी बढ़ गए। जितना आप काम कराया जा रहा है आपसे, उतना आपको पे कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, तो मार्केट ने जो एक चीज़ ये काफ़ी गलत प्रोड्यूस कर दी सोसाइटी हमारे। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का एक रोल आता है निकल के। गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि कई सारे एक्ट्स पास किए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना दिए, इससे क्या हो गया, फिक्स हो गई मिनिमम वेजेस। अगर आप मजदूर को भी घर लाते हैं तो अब 350 रुपीज जो है वो फिक्स हो गए वेजेस आज की डेट में। आपको इतने देने नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम करने वाले इतने सारे मजदूर हैं, आप बोल रहे हैं ठीक है तो आप 50 रुपये उठा लाए, कभी 50 में कोई काम नहीं करा, चल रहे 60 में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ओके, 350 रुपीज जो है फिक्स हो गए, ठीक है, 350 में आपको जो अच्छा काम करने वाला लगे आप ले जाइए। वर्कर्स में भी एबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स, क्योंकि इतने रुपए में गवर्नमेंट को लगता है कि उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। ओके, 50-60 रुपए दिन में कुछ भी नहीं मिलता था।
एंड आप जानते ही हैं इन्फ्लेशन महंगाई तो बढ़ती घटती रहती है हमारे इंडिया में। सो दिस वाज द चैप्टर। हम लोग रिकैप कर लें फटाफट। तो मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स engage in the activity of sale and purchase। मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या है, सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूसेस फॉर मनी। Effective marketing allows the producer and the seller to reach his potential customer, fulfilling their needs at the right time। ठीक है, अच्छा मार्केट क्या करता है, प्रोड्यूसर को अच्छा प्रॉफिट दिलवाने में हेल्प करता है। चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन देखे हम लोगों ने, हम बी सी डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट जो बना रहा है प्रोड्यूसर वही सामान बेच रहा है। वी एफ सी इनडायरेक्ट चैनल किसी और को दे रहा है, अब वो भी किसी और को दे रहा है। इस तरीके से हमें देखे लेवल 2 लेवल और 3 लेवल, बीच में कितने इंटरमीडिएटरीज आ रहे हैं उस हिसाब से। वी सी होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में सस्ता सामान मिलता है बट सामान जो है बिकता है बल्क में। रिटेल में सामान थोड़ा महंगा मिलता है बट इट इज सेल इन रिटेल ऑल्सो, बल्क में नहीं, रिटेल में मिल जाता है आपको। मार्केट क्रिएट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हमने देखा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे बढ़ती है मार्केट में, विच रिफर्स टू इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक असेट्स इनकम्स। ठीक है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो उसका कारखाना चल रहा है, ठीक है, वैसे मान लीजिए वर्कर को उसको देने 300 रुपये चाहिए कायदे से, 300 रुपये का उनसे वर्क ले रहा है, ठीक है, पर दे 100 रुपये रहा है सर, तो ये 200 रुपये भी क्या होगा, उसके प्रॉफिट में जोड़ेंगे कहीं ना कहीं जाकर, जिससे वो अमीर होता चले जाएगा और वर्कर गरीब होते चले जाएंगे। ये कार्ल मार्क्स का जो आपके बहुत इकोनॉमिक्स थे उनका भी यही कहना था कि कैपिटलिज्म जो है, ये जो मार्केट वाला सिस्टम है इसको खत्म कर दो बिल्कुल ही। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वही सब कुछ बनाए, वही सब कुछ बेचे और सबको इक्वल सैलरी दे। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का बोलना था। कम्युनिज्म उनके अलग टॉपिक है। चलिए, तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप लोग भी तो बैठ सकते हैं, आपकी बुक ही है जो आपको दिख रही है पीछे। ठीक है, जो जो लाइंस मैंने छोड़ दिए हैं आप रीड कर सकते हैं, आप मतलब निकलेगा लाइंस पढ़ के वही निकलेगा जो मैंने बताया। सो इन द लास्ट, थैंक